दोस्तों कहते हैं ना, इंसान को ये हक नहीं होता कि वो किस घर में जन्म लेगा, उसके माँ बाप कौन होंगे और किस समाज से वह निकलेगा। खैर, इन सब का हक तो भगवान ने हमें दिया नहीं, लेकिन एक हक हमारे पास जरूर दिया है कि हम अपने दोस्त खुद चुन सकते हैं। और इसी दोस्ती के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा, तो जानने के लिए इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर अड्डा में, जहां आपको मिलती है खबरें मगर विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कैसे बीते कुछ वर्षों में अमेरिका और भारत की दोस्ती में कैसे एक भारी बढ़ोतरी हुई है। खासकर जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद आज उन्हीं की डिप्लोमेसी का नतीजा है कि हर कोई भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहता है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या मिडल ईस्ट के खाड़ी देश। आज हर कोई जानता है कि भारत आने वाले समय में महाशक्ति बन सकता है और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की भी पूरी क्षमता रखता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि दरअसल कोरोना वायरस के चलते जब सारी दुनिया इसकी चपेट में है और अमेरिका जैसे देशों में आज 88,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है और करीबन 14 लाख लोग संक्रमित हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या? अमेरिका में जब इस महामारी से दिन प्रतिदिन ये आंकड़े बढ़ रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। दुनिया की सबसे ताकतवर देश होने के साथ साथ दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस मेडिकल फैसिलिटी के बावजूद भी यहाँ मौतों का आंकड़ा थम नहीं रहा था। और इसी के चलते अमेरिकी सरकार में बहुत बड़ा दबाव था कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप कुछ करते क्यों नहीं, कब तक अमेरिका में ऐसे ही मौतें बढ़ती रहेगी। दोस्तों, हुआ क्या कि इस महामारी से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पर बातचीत की और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपने यहाँ बनने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई दें ताकि हम अपने देशवासियों को बचा सकें। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि भारत एकमात्र देश ऐसा है जो इन दवाइयों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और इसी दवाई से भारत ने मलेरिया जैसी महामारी पर भी काबू पाया था। तो हुआ क्या कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा फोन पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग पर मोदी जी ने अपने दोस्त का सम्मान करते हुए अमेरिका को 29 मिलियन से भी ज्यादा इस दवाई का एक्सपोर्ट किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, केवल अमेरिका ही नहीं, भारत ने ये दवाई 55 देशों को भी भेजी है, जिसमें ब्राजील, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों, सुख में तो हर कोई आपके साथ खड़ा हो जाता है, पर असली दोस्ती की पहचान तो आपको बुरे वक्त में ही होती है और इसमें भारत पूरी तरह से सफल हुआ है। आपको जानकर भी बेहद खुशी होगी कि अमेरिका ने भी भारत के द्वारा की गई मदद का एहसान चुकाया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कल भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अमेरिका हमारे भारत को वेंटिलेटर देगा। हम इस महामारी के वक्त भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए भारतीय और अमेरिकी साइंटिस्ट को महान बताते हुए कहा कि दोनों ही देश आज कोरोना का टीका बनाने में जुटे हुए हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 2020 के अंत तक यह टीका बन जाएगा और मार्केट में पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, साथ मिलकर काम करना और जहां पूरे देश एक ही बीमारी से जूझ रहा है, उसी के लिए दवाई के लिए खोज करना, मुझे लगता है इससे बेहतरीन बात और कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत की मदद को हाथ उठाया है। इससे पहले भी साल 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो भारत अनाज की कमी से जूझ रहा था और इसी कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मदद भी मांगी थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन हुआ करते थे और भारत की अपील सुन उन्होंने भारत को इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए 20 लाख टन आपात मदद भी दी थी। और उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के लोगों के प्रति हमारी दोस्ती और लोगों को भूखे नहीं रहने देने की हमारी चिंता ही हमें यह कदम उठाने को प्रेरित करती है। पर आज दोस्तों, वक्त पूरी तरह बदल चुका है। आज 2020 में जहां भारत के पास अनाज के भंडार है और साथ ही साथ दूसरे देशों को भी अनाज सप्लाई कर सकता है। साथियों, चाहे अमेरिका हो या भारत, दोनों देश ने समय समय पर एक दूसरों की मदद करी है और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो इनकी दोस्ती के मायने ही अलग हो चुके हैं। चाहे आतंकवाद से निपटना हो या फिर चीन पाकिस्तान जैसे देशों को सबक सिखाना, आज दोनों देश ही मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं
और हमें कमेंट कर बताएं क्या आपको लगता है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती दुनिया में बदलाव ला सकती है।